40 वैल्यूएबल जवान्स वर सेक्रीफाइस सिर्फ हमारी गलती से हुआ। तो तुम उनका किस पे चुप रह गया? प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं। ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। इट वाज अ ग्रेट ट्रेजेडी इन द लाइफ ऑफ नेशन। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में बीजेपी नेता रह चुके सत्यपाल मलिक नरेंद्र मोदी जी और पुलवामा हमले पर कुछ ऐसे सनसनी खुलासा किए हैं जिससे भारतीय राजनीति में हड़कंप मच गया है। 14 नवंबर 2019 आपको याद होगा, उस दिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। उस दिन भी सड़क पर सामान्य आवाजाही थी और काफिला लगभग पुलवामा पहुंच ही गया था। तभी सड़क के दूसरी तरफ से एक कार आती है जिसमें 300 केजी आरडीएक्स रहता है और वह सीआरपीएफ के काफिले से गुजर रहे वाहन से टकराती है और एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। यह विस्फोट इतना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जब यह विस्फोट हुआ तो इसका आवाज लगभग 10 किलोमीटर तक सुनाई दिया था। उस टाइम के जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। उन्होंने हाल ही में जाने माने पत्रकार करण थापर को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने पुलवामा हमला के लिए केंद्र सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ हमला पूरी तरह से सिस्टम के लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा है कि सीआरपीएफ की इतनी बड़ी काफिला कभी भी बाय रोड नहीं जाती है, या तो विमानों में जाती है या तो टुकड़ियों में जाती है, और इन दोनों में से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं था। जबकि सीआरपीएफ ने सरकार से अपने जवानों को ले जाने के लिए विमान उपलब्ध कराने के लिए मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसका खमियाजा हमारे देश के जवानों को जान देकर चुकानी पड़ी थी। दूसरी बात, सीआरपीएफ की काफिला जब बाई रोड से जाती है तो उस रोड को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया जाता है, लेकिन यह भी नहीं किया गया था। उन्होंने कहा है कि उस रोड में 9 से 10 लिंक रोड है। जब बाई रोड काफिला जाता है तो सभी लिंक रोड पर बैरियर रहता है और पुलिस के जवान खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसके चलते एक लिंक रोड से एक कार आती है जिसमें 300 केजी आरडीएक्स रहता है और वो जवानों को काफिला से टकराती है और वो एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसके कारण हमारे देश के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। इस हमले के बाद पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक नरेंद्र मोदी जी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि यह सब हमारी विफलताओं के कारण हुआ है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी जी उन्हें चुप रहने को कहते हैं। वो कहते हैं कि इन सब पर आप चुप रहिए। इसके बाद वह यही बात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से कहते हैं और वहां से भी उन्हें चुप रहने को कह दिया जाता है। पाकिस्तान से 300 केजी आरडीएक्स लेकर आया ट्रक लगभग 10 से 15 दिनों तक जम्मू और कश्मीर में घूम रहा था, लेकिन केंद्र सरकार को इसके बारे में भनक तक नहीं लगी। हमारे नरेंद्र मोदी जी को करप्शन से कोई खास नफरत नहीं है। कोई भी करप्शन करे उनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सत्यपाल मलिक का बयान है। यहां पर एक राहत इंदौरी जी का शेर याद आ जाता है। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? इसमें बीजेपी की तरफ से बयान आया है जिसमें अमित शाह जी एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि जब सत्ता में थे तब क्यों नहीं बोले, जब सत्ता से बाहर आते हैं किसी की नीयत बदल जाए तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जिसके बाद सत्यपाल मलिक का भी बयान आया है और उन्होंने बोला है कि उस टाइम भी मैंने बोला था, लगभग 1-2 चैनल को मैंने बोल दिया था, लेकिन उसके बाद मुझको चुप करा दिया गया, जिसके बाद मैं नहीं बोल पाया। इसके बाद अभी तो बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, अगर आता है तो हम आपको बताएंगे। इसमें हम थोड़ा अमित शाह जी के इंटरव्यू के बारे में चर्चा करेंगे जो हाल ही में आज तक चैनल पर दिए हैं, जिसका एंकर सुधीर चौधरी थे। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। ये वही एंकर हैं जो नोटबंदी के बाद 2000 के नोट में माइक्रोचिप ढूंढ रहे थे। खैर छोड़िए, टॉपिक पे आते हैं। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान जो एंकर है वो ऐसे तरीके से सवाल पूछा जा रहा था जैसे लग नहीं रहा था कि कोई न्यूज चैनल का कोई एक एंकर किसी राजनेता से सवाल पूछ रहा हो। ऐसा लग रहा था कोई बीजेपी का प्रवक्ता बैठा हो और अपने पार्टी से सवाल पूछ रहा है। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान केंद्र सरकार को निर्दोष साबित करने में लगा हुआ था और सत्यपाल मलिक को दोषी ठहराने में। तो ये हमारे देश का तो मीडिया का स्तर है। और यही नहीं, एक और एंकर हैं अंजना ओम कश्यप, उनसे कहा गया इस पर डिबेट करने के लिए, तो वो बोली कि हमको प्रूफ दीजिए, हमको साक्ष्य दिखाइए, तब हम इस पर डिबेट करेंगे। बीजेपी के इतने बड़े नेता जब कोई किसी बात पर टिप्पणी करते हैं तो इससे बड़ा उनको सबूत क्या चाहिए। इसे डिबेट करने के बजाय उनसे साक्ष्य मांगा जा रहा है, क्योंकि आजकल न्यूज एंकरों के लिए ये 40 जवानों की जान कोई मायने नहीं रखता है। तो ये हमारे देश का मीडिया का स्तर हो चुका है।
तो आज देश जिस दिशा में बर्बादी की ओर जा रहा है, इसमें नेताओं का ही हाथ नहीं है। हमारे देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया का भी उतना ही हाथ होता जा रहा है। तो अगर आप आज अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं तो इसे सरकार के ऊपर बिल्कुल मत छोड़िए। आप अपना फ्यूचर डिसाइड खुद करिए। किसी भी राज्य या देश में सरकार का काम होता है, जब वह किसी योजना को लाए तो उस योजना का लाभ पूरे जनता को मिलना चाहिए। खासकर उस जनता को मिलना चाहिए जो लाइन के आखिरी में खड़ा रहता है, जहां तक ना तो सरकार की कोई आवाज सुनाई देती है और ना ही कोई योजना दिखाई देता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।